खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए नरेंद्र मोदी और एक आम पाकिस्तानी। क्या हाल है मोदी साहब आपका? ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। ये सवाल तो मेरा है कि आप आजकल कैसे हैं? बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह? 46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंटें आ रही हैं आपके देश में। मैं भी यही पूछना चाह रहा था, और वो भी चीन से आ रही हैं। ये चाइना को फांसा कैसे है आपने? जिस तरह अमेरिका को आपने फांसा। अच्छा, हम खुश हुए। अच्छा, वैसे बताएं तो सही कि ये सरमायाकारी जो हमारे यहाँ हो रही है, ये थोड़ी सी मामूली सी? हाँ जी, थोड़ी सी मामूली सी। अभी तो 46 है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? देखिए, आपकी नींदें क्यों आराम हो रही हैं? देखिए, ये ठीक नहीं है। आतंकवादी आपके देश के अंदर बैठे हैं, घुसपैठी अंदर बैठे हुए हैं। जब तक आप इनको खत्म नहीं कर लेते, आप पर इन्वेस्टमेंट करना गलत है। ये आप चाइना को बताइए ना, हमें क्यों बता रहे हैं? वो हमारी सुनता नहीं है। तो आपसे ये किसने कहा कि हम आपकी सुन लेंगे? आप हमसे कुछ सीखिए, हमारा देश बड़ा है। आपसे क्या सीखें? गाना सीखें, डांस सीखें, फिल्म मेकिंग सीखें, लिबरलिज्म सेकुलरिज्म के नाम पर इंतहा पसंदी सीखें, और या फिर सियासी मुनाफिकत सीखें? बताइए ना, क्या सीखें आप? इनमें से कोई एक चीज भी नहीं जो हमारे देश में हो। ये आखिरी दो चीजें तो सिर्फ आपके देश में है सर, और वो भी आपके आने से हुई हैं। देखिए, कोई पॉलिटिकल बात अगर हमने करनी है, हमसे कुछ सीखिए, राजनीति सीखिए हमसे। हम तो यहाँ आए हैं आपको सिखाने के लिए। आप जब से हुकूमत में आए हैं, आपने किसानों की आहें और जबरदस्त असला इकट्ठा करने के अलावा और क्या किया? आप क्या फूल इकट्ठे करते हैं? सर, हमारे पास तो अपना बनाया हुआ असला मौजूद है। ये आप थंडर 17 जो कुछ बताते हैं, JF-17 थंडर, उसका नाम तो ठीक लें, माइंड कर जाता है, बड़ा खौफनाक जहाज है। वो क्या नाम है उसका? मेरे पीछे पीछे कहिए, JF-17 थंडर। JF-17 थंडर, JF-17 थंडर, JF-17 थंडर, JF-17 थंडर, JF-17 थंडर, JF-17 थंडर, JF-17 थंडर। चाल डोल जाती बाबा जी। देखिए, हम अमन की अलामत हैं। हाँ जी, हम अमन के आइकॉन हैं। वाह, जंग की बात तो आप करते हैं। वाह वाह वाह। अजीत दोल जैसे वॉर मॉन्गर्स, वो तो हमारे यहाँ बैठे हैं, फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, आपके यहाँ तो नहीं है। अजीत जी इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। उनकी बड़ी खिदमात हैं हमारे देश में। एजुकेशन के सेक्टर में उनकी बड़ी खिदमात। एजुकेशन के सेक्टर में? हाँ जी, यानी रॉ के जासूसों को वो एजुकेट किया करते थे। यार, आप उधर मुखबरियां तो नहीं करते? वो रॉ को नहीं, आजकल वो अफगानिस्तान में बैठ के बलूचिस्तान के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाया मीडिया तो वही है ना जी। रॉ के प्लेटफॉर्म से ही सब कुछ करते कराते रहे। हमें इस पे एतराज नहीं है, आपका मुल्क है, आपकी एजेंसी है, जो मर्जी करें, लेकिन ये मत कहें, कम से कम क्लेम मत करें कि हम पीस के आइकॉन। सर नहीं सर, हमारा एक सपना है, अखंड भारत। सर, ये आपने पता नहीं किस अहमक से सुन रखा है। ये वो सपना है जिस पर आपके पीरो मुर्शद सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री नहीं करते थे। अखंड भारत अगर आपको कह दिया जाए ना कि आज हम अखंड भारत बना ले, आप सबसे पहले भाग जाएंगे। पता क्यों? क्यों? आप इन मुट्ठी भर 18 करोड़ लोगों से डरते हैं। हमको कही जी। इंडिया दी फिल्म आफ्ताब साहब इतने बंद होनी चाहिए ने। क्यों बंद होनी चाहिए? फाशी फैल रही है। कतरीना कैफ छोटे छोटे कपड़े पा के ऐसा आइटम सॉन्ग कर दिया, यकीन करो। ये चाचा जी ने ऐनक को तो गाने हंसते जनता क्या चाहती है आप वो दिखाते हैं। एडे साढ़े मुहब्बत कर दे। IPL च साडा एक मुंडा नहीं खेड रहा। हमारी मर्जी, हम खिलाएं ना। पूरी दुनिया जो प्लेयर लाए, साडे क्यों नहीं लाए? एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, हम यहाँ पाकिस्तान में PPL खेलेंगे और सबसे पहले आपके खिलाड़ियों को दावत देंगे और सबसे पहले कोहली को बुलाएंगे। ए बुलाना अनुष्का नु चाह रहे ने, नाल ओदे कोहली भी है। और कुड़ियां जड़ियां चौके छक्के ते नचदियां, वो भी ताड़े कोलों लांगे ताकि ताड़ा बिजनेस ना बंद होवे। देखिए, समझाइए से, मैं मोदी हूँ, मामा मोदी नहीं हूँ। आपके मुल्क में टैलेंट बहुत है, लेकिन टॉयलेट कोई नहीं है। गालिबन शायर टॉयलेट को कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आफ्ताब साहब पिछले दिन ही मैं दिल्ली गया। अच्छा जी, मसाने की सोजिश करा के आ गया। उथे टैलेंट लभदा ही कोई नहीं है। है ही नहीं। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸਿਜ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰ, लेकिन प्रॉब्लम है उसे टॉयलेट नहीं है। नहीं, वहां पर सर वैसे ये मानने की बात है, दिल्ली में, बॉम्बे में टॉयलेट्स, पब्लिक लेबोरेटरीज बहुत बड़ा इशू है।
वो बड़ा देश है, वहाँ जनता बहुत है, अरबों में वहाँ पर लोग हैं। ये जो पैसे मिसाइलों पे खर्च करते हैं वो कमोड्स पे क्यों नहीं कर मामा लेते? को इन्ने पैसे ले ले को बाथरूम ले लेंदे 4। अच्छा गल सुनो, 500 का भान है। जी जनाब। जी, मेरा मोदी साहब को एक सजेशन है कि किसी भी चीज को वेलकम करना चाहिए, ना कि उसे तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। के जावा ना उर्दू बोली सही थे ना पंजाबी। मैंने आपसे पूछा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों भाई चाचा चुई? साडा वजीर आजम तेरे तो ज्यादा जुगता कर दे। तेरा मैच पै गया ना आपस। और वो जेन्युइन करते हैं, जेन्युइन जुगत करते हैं। हाय हाय हाय, ऐसी तो भंड भी नहीं करते। आफ्ताब साहब एक गल दसो, इन्हों इन्नी तकलीफ है क्यों? इन्हों का मीडिया उसे टप रहा, चाइना आ दे गया, चाइना है दे गया। असल प्रॉब्लम पता है क्या है इन्हें? हाँ जी, इन्हें प्रॉब्लम यह है कि चाइना इस राहदारी के जरिए फ्रांस के साहिलों तक पहुंच जाएगा, उसकी एक्सेस कहां तक हो जाएगी। हालांकि क्या प्रॉब्लम है आपको चाइना के साथ? चाइना आपके साथ भी तो दोस्ती निभाता है। ये फ्रांस तक पहुंच जाएगा? हाँ जी इंशाल्लाह। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये काशगर से लेकर नॉर्मंडी तक जाएगा। ये नॉर्मंडी किधर है? फ्रांस का साहिल है। फ्रांस का साहिल है। आपने देखी नहीं फिल्म द डी डे, ना द लॉन्गेस्ट डे? ना, तुम सिर्फ दबंग 2 ही देखी है। उसके तो प्रीमियर पर मैं गया था। हाँ जी, चाह का ठेका इन्हों का सी। तुसी कीनिया ना दोस्ती करो, कीनिया ना, वो तुहानू पत्ती भेजण। अच्छा, अब ये भी हम पे जुगते लगाएंगे? ये छोटे छोटे तिलियर, ये तितर, ये बटेरे, ये हम पर जुगते लगाएंगे? और तुसी साडे ते थोड़े जुल्म कीते ने। क्या तुझ पे क्या जुल्म किया बे? पार्टीशन जो हुई, मेरे नाने की 150 मज उधर रह गई। इन्होंने एक नहीं दी साडी, जमीना साडियां उधर रह गई, सारा कुछ रह गया। मेरा नाना कच्छे च आया इत्थे सिर्फ, और एटमा कर गया। वैसे इकट्ठे रहते तो आफ्ताब भाई क्या मजा आना था। हम तो चाहते थे, एक वक्त आ गया था कि आ जाएं, शेर बने, अब हो जाएं इकट्ठे सब एक साथ। कायदे आज़म ने मान लिया था ना कैबिनेट मिशन प्लान, आप भाग गए थे। हम कब भागे थे वहां? वल्लभ भाई पटेल भाग गए थे, आपके बुजुर्ग थे वो कहां भागे थे? किसने कहा है? आप जाइए पढ़िए अबुल कलाम आजाद को, इंडिया विंस फ्रीडम, या सरदार शौकत याद को पढ़िए, अ नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल, किताब पढ़िए उनकी। तो क्या प्रूफ उस किताब में जो लिखा है वो सब सही है? असल में पटेल साहब नविश्ता दीवार पढ़ चुके थे, बहुत समझदार थे। उन्हें पता था कि अगर ये तकसीम रुक गई तो अगले 10-15 साल में बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। मुस्लिम्स अगर आउट नंबर ना भी कर सके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, तो आपके एट पार या करीब करीब जरूर आ जाएंगे। फिर मसाइल बढ़ते। क्यों? बंगाल भी मुसलमान है, पंजाब भी आधे से ज्यादा मुसलमान है। फिर की मजा आना जे इकट्ठे रहंदे हैं। रानी मुखर्जी मेरी किराएदार हुंदी। हमारे देश में एक चीज है जिसका नाम है नाना पाटेकर। हाँ जी, देखिए जी, हो सकता है वो आपका किराएदार होता। वो वाकई एक्टर है या पागल है? वो जे बंदे इतने रक्षे तो होंगे, यकीन करो। वहां भी धोते हैं, यकीन करो। वैसे नाना पाटेकर बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। मैं नहीं मानता। अरे वो आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। फजूल स्टेरियोटाइप है। केड़ा आर्टिस्ट है? मच्छर दी मशहूरियां कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह देखिए, बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर। फिर अमिताभ बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़ा एक्टर। क्या बात? संजीव कुमार, दिलीप कुमार साहब, कमाल है। असरानी साहब, वाह वाह वाह। अमजद खान साहब, हाँ जी। हेमा मालिनी साहब, एहतियातन धर्मेंद्र का नाम भी ले दो। धर्मेंद्र बहुत लाजवाब है। इनसे तो आपकी मुलाकात भी हो चुकी है। जी जी जी। क्यों, किस चक्कर में हुई थी मुलाकात? किस चक्कर में होती मुलाकात? है भाई? लंदन में आए हुए थे, मुलाकात होगी। कभी इस तरह होया बंदे चाह पी के निकल गए, तुहानू पता ही नहीं लगा। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, सफरनाक में आज हम तहसील कायदाबाद का तज़किरा करेंगे। कायदाबाद जिला खुशाब की तहसील है और इसका संगे बुनियाद 1951 में सरदार अब्दुल रब निश्तर ने रखा। इसे तहसील का स्टेटस मिला सन 2009 में और इसका क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ हुकूमत को। तहसील कायदाबाद जदीद और कदीम का हसीन इम्तजाज है। यहां पर जंगलात भी हैं, हरे भरे खेत भी हैं, पहाड़ भी हैं, कोस्ताने नमक का वस्ती हिस्सा भी यहीं पर है और मोहाड़ का पहाड़ी सिलसिला भी, जिसे दामने कोह के नाम से याद किया जाता है।
यहां की एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है अंब पहाड़। वाह वाह वाह। अंब पहाड़। इसकी वजह तस्वीर की तरफ मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपने उन 3 मंदिरों की वजह से बहुत मशहूर है जो खालिस कश्मीरी तर्ज पर बनाए हुए हैं। 2 मंदिरों के आसार आज भी बाकी हैं, जबकि एक सफा हस्ती से मिट चुका है। फिर यहां पर एक मशहूर कला है और हवेलियों का एक तवील सिलसिला नजर आता है। सर वो तो ठीक है, पर इन्हों अंब पहाड़ क्यों कहते हैं? अब ये राजा था, एक राजा अम्बरीक। लो, राजा अम्बरीक था जिसने ये मंदिर तामीर करवाए। उसकी वजह से इस इलाके को अम्बरीक से अंब कहा जाता है। यहां पर ज़हूर इस्लाम से भी 500 बरस पहले के कतबे और सिक्के मिले हैं, जो आज भी अगर आप देखना चाहें तो आपके बहुत करीब लाहौर म्यूजियम में एक सेपरेट सेक्शन है इनका। वाह। स्टूपास के अलावा सिक्के और कतबे, इन कतबों की बड़ी अहमियत है प्रोफेसर साहब। यहां बरसबील तस्करा हम मेंशन कर दें कि अशोका के बारे में जितने आसार और जितनी डिटेल्स आपके पास आई हैं वो सिर्फ 300 साल पुरानी है। और हैदराबाद के इलाके में, दक्कन के इलाके में सबसे पहले एक कतबा मिला था जी, फिर एक सुतून मिला जिसके ऊपर तहरीर थी। उससे रहनुमाई हासिल करते करते आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस उस दास्तान तक पहुंचे जो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में राजनीति की सबसे बड़ी दास्तान है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जिस बात का अंदेशा रहता है वो है सरका, चोरी। ये जो डॉक्यूमेंट्रियां बनाने के नाम पर अंग्रेज आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो इंतहाई सस्ते पॉट्स ले जाते हैं, कॉइन्स ले जाते हैं, स्टैच्यूज, ऐसे ऐसे रेलिक्स हैं उस दौर के, वो इन लोगों से, सरकारी उमाल से या प्राइवेट लोगों के पास भी जो जो चीजें हैं, इस बारे में अभी तक हुकूमत ने सीरियसली सोचा ही नहीं। वे हुकूमत क्यों नहीं सोच दी? हुकूमत तेरा नहीं सोच रही कुछ। हुकूमत इसलिए नहीं सोच रही कि इस पर कानून साजी ही नहीं की गई अभी तक। इस तहसील के मशहूर कस्बों में शामिल हैं बंदियाल, गोलेवाली, वड़छा, उत्तरा, ढोकड़ी और अंब शरीफ। ये हड़प्पा से भी पुराना है जी? नहीं, हड़प्पा सबसे पुराना है। हत्ता के माहिरीन ये भी कहते हैं कि मेहरगढ़ के जो आसार कदीमा हैं जो 7,500 साल पुराने हैं, वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन ही का हिस्सा है। वाह। मोहनजोदड़ो भी इसी का हिस्सा है। तो यहां पर सबसे अहम चीजें हैं आसार कदीमा, मसलन कोरू पांडु का मैदान जंग। ये तो बड़ा तवील किस्सा है महाभारत में। जी, महाभारत में बड़ी डिटेल है कि यहां अजीबो गरीब एक मैदान है जिसमें बुर्जियां भी हैं और गारें भी हैं। ये कोरू और पांडु का मैदान कारजार था। ये आफ्ताब साहब, ये बड़ी अहम बात यकीन कीजिए मेरे इल्म में इजाफा हुआ है बहुत ज्यादा। ये कौरव पांडवों का अगर युद्ध जो है जिसमें कृष्ण महाराज भी थे और ये रिश्तेदारों की जंग थी, और ये एक बहुत तवील किस्सा है। चलिए आप मेरे साथ चलिएगा, मैं लेके चल। वो कल्ले चले जाएंगे अन्ने। ये हम प्रोफेसर साहब गए तो नवंबर में जाएंगे। उਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। फिर है जनाब अंब पहाड़ का कुदरती चश्मा। सारे सानू दिखा दो, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। जिस तरह चुहा सैदन शाह है ना जी, बिल्कुल उसी तरह। हाय हाय। और ये पूरे अंब गांव को, आबादी को भी पानी सप्लाई करता है और इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। कारेज है ये, जेर जमीन है। अच्छा गेस करें कि ये चश्मा कितने साल पुराना होगा? सर 2,000 साल पुराना होगा। ये 5,000 साल पुराना। सारे इलाके तुसी पैदल फिरे नहीं? बस यूं ही समझो पैदल। ये वही सड़क है जिस पर आपको डोडा मिलता है। पता नहीं देसी अंडे इकट्ठे करते रहे पिंडा च। और यही है जिसमें मेहमान सराय भी है। फिर एक लोक दास्तान है यहाँ की बड़ी मशहूर, राजा सैफल की दास्तान उसे कहते हैं। उसके तमाम किरदार भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि बैकड्रॉप उस कहानी का यही इलाका है। यहाँ के फेस्टिवल्स बड़े मशहूर हैं। उन मेलों ठेलों में 2 खेल जरूर खेले जाते हैं, एक नेजाबाजी, टेंट पैगिंग, जी जी, और दूसरा जलसा। जलसा? जलसा ए केड़ी खेड है सर? सियासत गेम का। कदीम मकामी जबान में जलसा बैलों की दौड़ को कहते हैं। ओए होए, आड़ू आया ही तेरा काम भाई। जब बैल दौड़ते हैं ना तो एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता है,
इस रेस को देखने, उसे जलसा कहते हैं। आफ्ताब साहब, यहाँ पर शायर बहुत पाए जाते हैं। जी, बकसरत पाए जाते हैं, लेकिन एक अच्छा अवामी शायर जो मशहूर हुआ वो उस्ताद आडा खान था। आडा खान भी कहते हैं उसे, आडा खान उनका नाम है, और उनकी शायरी को जिला बख्शी एक मशहूर लोक गायक ने, जिसके गाने इस शायर को भी अमर कर गए। वो है अताउल्लाह ईसा खेलवी। अच्छा जी, मशाहीर में सियासतदानों की एक तवील फहरिस्त है और हम अवॉइड करते हैं अनलेस के कोई बहुत सियासतदानों में बड़ी अहम शख्सियत हो, क्योंकि एमपीएज एमएनएज जो है फिर कोई एतराज करते जी हम 3000 वोटों से हार गए थे, आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो इसलिए हम इस तरफ जाते नहीं। लेकिन यहाँ के अहम मशाहीर में नंबर 1 है जस्टिस उमर अता बंदयाल, फिर है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अता मोहम्मद बंदयाल। अच्छा जनाब, सौगातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक तवील फहरिस्त है हलवा जात की। यहाँ के हलवे बड़े मशहूर हैं और हलवों की किस्में हैं यहाँ पर, बेशुमार किस्में। इनमें है दोधी हलवा, सबूनी हलवा, मखड्डी हलवा, जरेसी हलवा। सारे तो लगता है किसी हकीम ने हलवे बनाए। इन तमाम हलवों के अज्जाए तरकीबी तकरीबन एक ही जैसे हैं, लेकिन जायके मुख्तलिफ। अच्छा जनाब, फिर एक बड़ी खास चीज यहाँ जो हलवों को भी पीछे छोड़ जाती है जी, वो है कीमे वाले पकौड़े। कीमे वाले पकौड़े सुन के ना धड़कन तेज हो गई। कीमे वाले पकौड़े नाल दही ते पुदीने दी चटनी रगड़ के जरा। अच्छा, पुदीने की चटनी जी भी वो देख बनाउंदे है। अच्छा जनाब, बेसन और कीमे का एक खास लाजवाब कॉम्बिनेशन है और ये काफी हद तक करीब है चपली कबाब के। चपली कबाब में चूंकि कीमा ज्यादा होता है जी और बेसन बस सिर्फ बराए नाम होता है, इसमें बेसन ज्यादा होता है, कीमा कम, लेकिन इंतहाई क्रिस्पी। और ये ऐसी लाजवाब एक डेलिकेसी है कि अगर आप खूब सैर होकर भी वहां खाए ना, तो आप एक डब्बा एक पैकेट भरवा के साथ जरूर ले जाते हैं। तुसी अगर एंकर ना होंदे, तुसी पकौड़े च भी करोड़ा रुपया कमाना। खुदा दी कसम दसनी, देखो इसमें पकौड़े, बेसन और कीमा, इसका इम्तनाज जो है ना जी, वो कुछ इस तरह से आएगा कि कम तर कीमा हो, ज्यादातर बेसन हो। अच्छा जनाब, अदरक भी इसमें होता है। बारीक कटी हुई अदरक, लंबी लंबी, सब्ज मिर्च, अनारदाना और फिर निहायत लाजवाब पुदीने की चटनी। कुरकुरा अपना पकौड़ा, क्रिस्पी जड़ा हुंदा। हाँ जी, हाँ, पैसे भी होने चाहिए। ये क्या बहुत महंगा होता है, 500 रुपयों के इतने पकौड़े मिल जाते हैं। होए होए। अच्छा जनाब, फिर है वहां पे एक शाहों का होटल, वो हांडियां भी पकाउंदे, तवीता का भी करदे ने। पहले दम करदे गाहक नूं, फिर रोटी देंदे ने, और जेड़ा बंदा रोटी खा के पैसे ना दवे उन्हें फूक मार के सुहा कर देंदे। उनकी दाल बड़ी मशहूर है, देसी घी का तड़का और निहायत लाजवाब चने की दाल, क्योंकि चना उस इलाके की पहचान है। अच्छा, ये शामां नूं तुहाडा नाम लईए दे देणगे रोटी? सानू आफ्ताब जेड़े ना वो इन्हां दे मुरीद है, ते ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ आफ्ताब शाह ने भेजे। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि मुल्तान में 2 भिखारन ने दुकान लूटते हुए पकड़ी गईं, साथ ही मौका से फरार। ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਕਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ? ਓਏ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਫੜੀ। ਹਾਂ, ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? आफ्ताब साहब, मसला क्या है, जरा ये इसकी जरा तफसील बताइए। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਪੜੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ? आप अपनी बकबक बंद करें यार। प्रोफेसर साहब, यार ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ प्रोफेसर है? यार वो ये तफसील जानना चाहते हैं कि हुआ क्या? हुआ ये कि ये दोनों बेकार ने मुल्तान में एक सीमेंट शॉप के अंदर दाखिल होगी। ਇਹ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। अच्छा, भीख मांगने गई जी, और उस आदमी ने
इन्हें देखा तो कोई भीख वीख देने लगा, तो फौरन पीछे 2 बंदे आ गए, उन्होंने पिस्टल तान लिए इसके ऊपर। 40,000 रुपया उस दुकानदार से लूटा, और जब देखा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो लड़के दोनों भाग गए। अब उनकी बदकिस्मती कि वो खुद तो भाग गए लेकिन औरतें दोनों पकड़ी गई। गल समझ आ गई तो धोबी तो मेरे कपड़े चुक लिया है। ये क्या मतलब है? सारे समझा लो इन्होंने, मैं तुम कही जाना। तुमने क्यों कहा धोबी के कपड़े उठा लो? तुमने पता मैं बड़ी गर्म तबीयत का आदमी है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था। तुम गर्म तबीयत के हो ही नहीं सकते, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना तुम्हें मार पड़ेगी। कौन मारेगा मैंने? सारे मारे, प्रोफेसर के बंदे भी मैंने मारनगे। नहीं, मैं नहीं मारूंगा, तुम्हें फरिश्ते मारेंगे, तुम्हें हर चीज मारेगी, दीवारों दर मारेंगे, ये छत तुम पे गिरेगी जो तुम हर वक्त अपनी गुफ्तगू करने या नॉवल लिखन थे ने। तुम्हें छत मारेगी, तुम्हारे छत मारेगी, तुम्हें दरो दीवार मारेंगे, तुम्हें बकरा मारेगा, तुम्हें संडा मारेगा। कौन मारेगा? संडा। खोटे उन्होंने ना खापो, सुबह उठ के शहद खांदे ने, बादाम खांदे ने, उन्होंने दिमाग काम करता है। तो ये क्या खाता है? ये पट्ठे खांदा, ये तूड़ी खांदा, चोकर खांदा है, वंडा खांदा, वंडा। सारे कोई इंसान खांदा। तो मैं इंसान की गल ही नहीं कर रहा, मैं तो ताड़ी गल कर रहा भाई। भाई उसके हाथ तले बैठे हो, वो मारेगा तुम्हें। सर ऐ मैं कहन लगा सी कि इन्हें कह दो इन्हें मिट जाना पहली चपेट च। सर मैं कदों तो दौड़ जाना सी, इन्हें मेरे पैर ते पैर दिता है। गल उन्हें चोर दिया पुत्रां दी हो रही, तुसी पिछे मेरे पै गए। नहीं, वो आपका तस्करा साथ इसलिए आ गया कि आपके शहर में ये वाकया हुआ है, वरना आपसे मुझे याद आ रहा है कुछ अरसा पहले लाहौर में 2 लड़के थे जो लड़कियों का रूप धार के वारदातें करते थे और पकड़े गए। याद आया? अच्छा सर मैनू नहीं याद आया। तेरी अकल मोटी है ना, संडे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जी? आप सब ठीक हो? ये कौन है जी? ये वही हैं दोनों, तुम भूल गए हो। सर जी मैनू याद आ गया, इन्होंने तो मैं ही फड़वाया सी। आपने पकड़वाया ही नहीं था, मारा भी था। सारे ने मैं वो गुब्बे फेरे सी दोनों दे, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰਿਆਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੰਨਿਆ ਸੀ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। आफ्ताब साहब, ख्वाजा सरा जो है तारीख में कैसे कैसे बाइज्जत ओहदों तक पहुंचे हैं। बाबलो नैनवा की सिविलाइजेशन खोलकर देखिए, इनकी सल्तनत हुआ करती थी जी, हुक्मरान थे ये। चले करीब आ जाएं, जरा मुगलों को देख। हाँ, उनके दरबार में भी बड़ी कदर मंजिलत थी इनकी। अच्छा मैंने कुकिंग भी आंदी जे, तो ये काम करो ना। कुकिंग बेहतरीन काम है, लेकिन तुसी बंदे हो ना जॉब, मैं किधरे और नहीं करनी। मैं तेरा प्रोग्राम भी बड़े शौक ना देखनी है। असि सिर्फ तुम्हारी कुकिंग करना चाहते हैं आफ्ताब साहब। नहीं तुम रहने दो, तुम और तुम इनकी कुकिंग नहीं, तुम इन्हें कुक करना चाहती हो। बहस करी जी, 50 का नोट न दें। कैसी बेहयाई की गुफ्तगू। और 50 का नोट मांग रहे हो, शर्म करो। जिस तरह के तुम्हारे जुस्से हैं, हाय हाय। तुम तो 50 रुपए टिप दो गरीब लोगों को। असि खुसरिया दे रॉबिन हुड गए हैं। ऐसी रॉब पीटर करने हैं, पेपाल करने हैं जी। तो पहले तो ये अपना तरीका बदलो ना गुफ्तगू का। तुसी पैसे पा के ना इन्हें एक स्पीकर लै दियो छोटा जिहा, क्योंकि ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ नहीं है। नाल गुफ्तगू करेगा, नाल खुरक वाली दवाई बेचेगा। डिजाइनर बन जाओ, को होर थोड़े काम ने दुनिया ते। और डिजाइनर बनना इतना आसान है? अच्छा जी, यानी जिसे कोई काम नहीं आता, जिसे कोई तालीम नहीं हासिल की, वो डिजाइनर बन जाए? सर सीख लेना, यही इल्म ही है हमारी सोसाइटी का आफ्ताब साहब। अच्छा मैं क्या सौ गया 2 कड़ियां फिर जाग रहे। यानी आप देखें, जिसको कुछ नहीं आता वो डिजाइनर बन जाता है, जिसको कुछ नहीं आता वो एंकर बन जाता है। आप जरा लिस्ट उठा के दे, ये बिल्कुल जेन्युइनली मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। हाँ जी, ऐसे लोग फिर आते हैं, तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं। बाकी लोगों को उनके नाम नहीं याद रहते। ये भी फैशन डिजाइनर बन रहा है। इसी तरह दूसरे शोबा हयात में लोग ऐसे ही घुस जाते हैं बगैर तालीम के। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ। ये क्या गुफ्तगू बता। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। साडा की करना जे? प्लीज को नौकरी दे दो, ताड़ी मेहरबानी। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ओए तुम दोनों ना हमारे पास नौकरी कर लो। ਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੰਮ ਕੀ सैलरी ਕਰਨੀ? बताओ क्या लोगे? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 50ਵੀਂ ਰੋਟੀ ਪੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰਨੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? साडा ते रोज करता है। क्या बात क्या कह रहे हो? सारी दुनिया में शीमेल्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा काम नहीं करता जो हमारे यहाँ ये लोग करते हैं। ऐसे की कर रहे हैं?
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਗਏ ਸੀ। कमाल वाली गल, एक बंदे के घर से डाका मारन गए, हाँ। उन्हें सानू फाड़ लिया, हुण लुटिए भी ना। तुमने मोबाइल चोरी किया था ना उस घर से, तो इसी वजह से तुम्हें जूते पड़े। तो ठीक करके देना सी, चोरियां दी केड़ी गल है? वो तो सिग्नल नहीं सी आंदा। किसने कहा था तुम्हें उसे ठीक करके दो? एक्चुअली साडे ज़हन च सी वो खराब फोन छड्ड के मिस्त्री लैन गया वे। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈਆਂ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਧ ਟੱਪੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੰਨਤਾ ਸੀ। मैं क्या है दूसरे डंडे ना दे आर्नर डाले है। इनकी जमानत मंसूख होनी चाहिए, ये मुजरिम है, नासूर है मुआशरे का। तेन किने क्या मेरी शक्ल जस्टिस रमदे नाल मिलती है। इनकी जमानतें मंसूख होनी चाहिए मिलाद। इन सबको अदालत से धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। ये वो लोग हैं। तो दिनों रात तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी जनाब। अदाकारा मीरा ने कहा है कि वो अपनी फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को साइन करेंगी। ऑफ कोर्स। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जिंदगी में कब तक इस तरह ही फिरते रहेंगे? कौन? हर इंसान को किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, तो बेसहारा कौन है? बड़ी तकलीफ होती है आपको इस कदर वर्क करते हुए, काम करते हुए। नहीं, तुम मेरे को बुजुर्ग हो क्या हो? नहीं बाजी वैसे भी बुजुर्ग ही है। अपने बारे में भी सोचा करें, क्या इतना काम 24 घंटे काम पढ़ते भी बस रहते अब मैं काफी रिलैक्स होने वाला हूँ, अनकरीब बहुत इजी हो जाऊंगा। तो फिर कहीं चले बाहर। क्यों पटाखे क्यों मार ला? ये एक इशारा है आफाते नागहानी का। कौन सा इशारा? कितना पुराना साथ है हमारा, एक आप भी उस वक्त छोटे से थे और अब तो इतनी थी। वैसे आपने बड़ी छोटी उम्र में ही अपना स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट कर दिया था। किसने कहा? उसने। इस फजूल गुफ्तगू से परहेज करो, ये बुफ्तान तराजी तुम्हारी फितरत सानिया बनती जा रही है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। और मैच कोई नहीं जी, भारा खुसरा चुकना है। कैसी है मीरा जी आप? वाह, बोलते ही टीरा हो जाए। चंगा भला सही बैठा होता है, वेख नहीं कहना पड़ता है, कैसी है मीरा? खुश हो गया ना? अच्छा कभी कभी तो पागल भी लगता है। पता क्या मीरा जी, मैं इन दिनों बना रहा हूँ तवा कीमा। तवे पे बैठ के सर इस गल तो रोकी दा हुंदा है कि तवे ते तुसी बनाउंदे हो तर मैं क्या सुना एक थत्थुल अर्ज। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਵਾ कीमा बनाते हो? जी जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਖਾਂਦੇ? मैं तो खड़ा होके उसके ऊपर खड़ा होके बना। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹਾਸਾ ਆਇਆ? ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। तवे के ऊपर बैठ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ करना ही करना। बात सुनो, तवे के ऊपर खड़ा होना का मतलब ये नहीं कि तवे के ऊपर पैर रख के खड़ा होना। तवा ये होता है बनाने वाला कारीगर साइड पे खड़ा होता है, उसको तवे के ऊपर खड़ा होना कहते हैं। सर उन्होंने खड़े होना नहीं किया। एक मुहावरा है चूल्हे के ऊपर बैठना। कौन बैठा है इस वक्त चूल्हे के ऊपर? हाय हाय हाय। इसका ये मतलब नहीं कि आग के ऊपर। वाह वाह। ये मुहावरा सर है। मैंने माफ कर दो, मेरे को गलती हो गई है। तुम बदतरीन बदगुमानी का शिकार हो और बदतरीन बदहजमी का भी, और तुम खाम वक्त जाया करते हो। और रोटियां भी। कोई अच्छी बात करो, क्या हो गया तुम्हें? जान हम तो आप ही से बातें करने को नाल अम्मी भी कही था। मैं आपको लेके एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो आपका बजट क्या है? 50 करोड़ के लगभग। तो अब तक इकट्ठा कितना हो चुका है? 30-35 कर लिया जी। कितना? 30-35 आपको पता है 35,000 इकट्ठा करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना हुआ है? इसे सारा कुछ बेच दिया अपना। क्या बेचा होगा इसने? सारे दी खल बहुत महंगी विकदी जी। क्योंकि ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਬਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। अच्छा वैसे समझ नहीं आ रही, आपकी पूरी लाइफ की अगर स्टडी की जाए तो आप अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, अच्छे पढ़ाकू भी रहे हैं। मैं अच्छा पढ़ाकू कभी नहीं रहा, मैं मर के पास होता था। मज्जा भी तुसी चौकियां ने बेप। मैंने आज तक मज नहीं चुराई। आप आ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। मज हर पंगा तुसी ले आए, तरीक ते हर करैक्टर दी तुसी ऐसी तैसी कीती है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। वैसे वाकई जंग लड़ना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। ਆ ਦੇਖਿਆ
बहुत अच्छी। मैं वाकई फौज में सिर्फ इसलिए जाना चाहता था। ये हेमिंगवे से मुतासिर हो गए तो नहीं जाना चाहते? नहीं, हेमिंगवे पढ़ने से बहुत पहले, फेयरवेल टू आर्म्स पढ़ने से बहुत पहले का जंगो जदल का और हक की खातिर मर मिटने का शौकीन था, और ये मैं हल्फन कह रहा हूं। यही वजह थी कि मैं फौज में जाना चाह रहा था, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया। ओ कानू इन्होंने कर्नल ने जुगत कर दी थी। तो साधक उसमें फिजिकल फिटनेस भी होती है। मेरे पैरों में प्रॉब्लम है। आपके पैरों में नहीं, आपके इधर भी प्रॉब्लम है। वो जो आप अपने पैरों का बता रहे थे कि आपके पैर टेढ़े हैं। टेढ़े मैंने नहीं कहा, फ्लैट है, फ्लैट फुटेड हूं मैं। आपके शुरू से ही ऐसे पैर है स्ट्रेट वे? शुरू तो बाद च मिस्त्री को करवाए ने। अच्छा, बात नहीं, जो स्ट्रेट पैर होते हैं सीधे, जिस तरह ताड़े जो फजूल जाए, इन्हें तो कोई फायदा भी होता है कि नहीं? इनका नुकसान होता है कि ज्यादा भाग नहीं सकते, आप चल नहीं सकते फौज में जो रिक्वायरमेंट होती है। बाकी ये कि स्विमर्स बड़े अच्छे होते हैं फ्लैट फुटेड। जो मछलियों का भी पैर इस तरह के होते हैं। मछलियों का पैर का क्यों पागल है? वो मीरा नु पैरियां ने। देखिए मीरा जी, बात पता क्या है, स्विमिंग तो किया करते थे हम। ए पूल च छाल मारे ना ते लगदा समुंदर च शाब है, साकिब डिगया। वैसे कच्छे च की लगदा है? यार फिर तस्वीर तो दिखाओ अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। नहीं, मैंने वो नेकर वगैरह कभी नहीं पहनी। स्विमिंग कॉस्ट्यूम और होता है, वो तो इसे पूरा ही नहीं आता। पहली बात ये बुरखा पा के नहांदा है। आपके पैर क्यों इतने स्ट्रेट है, क्या बात? तेन की गल है को तू ठुड्डे खाने हैं। अच्छा, वैसे आपकी अगर जिंदगी पे एक नजर दौड़ाई जाए तो माशाल्लाह आप हर चीज में आप बहुत अचीवर है। हर चीज में अचीवर नहीं हूं मैं, बहुत चीजों पे लूजर भी हूं। मसलन और लूज करना भी नॉर्मेलिटी का हिस्सा है। ये देखिए, मैंने अपने आप को कितना लूज किया है। और कम अकल औरत, हर अजीम अचीवर दरअसल लूजर ही होता है। मनो भावे ना मनो, एदी कुर्सी च खेल ले। हर 3 मिनट बाद इन्हें चुभता है। वो एक साफ गो आदमी है और तुम मुसलसल बदतमीजी कर रहे हो। प्रोफेसर साहब, तुहानू प्रॉब्लम की है? और मैं बता रहा हूँ कि हर अचीवर लूजर होता है और हर लूजर अचीवर होता है। ये आपको समझ नहीं आ सकता। तुहानू किन्ने क्या टाइट बूट पाओ? प्रोफेसर साहब, ਤੁਹਾਡੀ गर्दन मुड़ के उधर ਨੂੰ नहीं मूव हो सकता। बंदे ਦੀ आवाज ਵੱਜਦੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਲੂ ਚ ਵੱਜ ਰਹੀ है। हर अजीम अचीवर दरअसल अपने शोबे का नाकाम आदमी होता है। और आप देखिए, बड़े से बड़ा एक्टर वो सिंगर बनने निकला होता है, एक्टर बन जाता है। जो एक्टर बनने निकला होता है वो सिंगर बन जाता है। वो जो बनना चाहते थे वो अल्लाह ने उनको उससे ज्यादा बड़ा बना दिया, लेकिन उनके दिल में वो ख्वाहिश तो हुआ है ना, इसलिए वो अपनी तरफ से लूजर भी हैं। जितनी लंबी थोड़ी गल सुनी है ना, कम से कम तुम पौना घंटा गल नहीं करनी। ठीक है बस। और महल्ले च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਪਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। लो जी, फिर 1.5 घंटा गया साडा। ओए, मैं किसी से बात नहीं करता, बकवास कर रहे हो। ओए ओए, मैं किसी से बात नहीं करता। अजी वो नहीं गल करता, सुन लिया सुन लिया भाई। इमरान खान ऑफ स्पिनर बनने एज अ बॉलर, साथ बैट्समैन थे, वाह, दोनों चीजों में पिट गए और बॉलिंग में आ गए। और फिर एंडिंग उनकी जब हुई तो क्या शानदार बैट्समैन था वो। वाह वाह। मुझे उनकी जब एक वक्त आया कंधे की वजह से उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सकते थे, तो मैं उनकी बैटिंग एंजॉय करता होता था। प्रोफेसर साहब, आप क्या बनना चाहते थे? मैं यही शायर प्रोफेसर। प्रोफेसर साहब, आपको देख के लगता है आप मैकेनिक बनना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब जी, आपको अपना शेर सुनाए। चलिए, सूरत हाल के मुताबिक एक शेर सुना देता हूँ जी, अता कीजिए। कि घर के सब लोग मुझे कहने लगे हैं पागल। बेशक घर के सब लोग मुझे कहने लगे हैं पागल, और दोस्त अहबाब भी गिनने लगे दीवानों में। दोस्त अहबाब भी गिनने लगे दीवानों। एक मिनट, पूरा तो सुन लो। ये क्या है? पूरा शेर है और क्या है? पूरा हो गया ये और कितने टैलेंटेड आदमी प्रोफेसर साहब, आप लोगों को तो उनकी कदर ही नहीं है। प्रोफेसर, कपड़े भी धो लेंदे हो? मैं धो लेता हूँ कपड़े। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ वो क्या, वो किधर रहे हैं? वो मुझसे 3 गुना ज्यादा देर बाहर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रोफेसर ना, एक जराब लाल एक काली पाई होंदी। आइंस्टाइन के साथ ये वाक्य है भाई। ये मतलब आइंस्टाइन भी पागल थे। तो और क्या। अच्छा जी। और दुनिया आइंस्टाइन को
किस तकरीम से याद करती है? इससे भी बड़ी बात, जब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है तो जब उन्हें चेक दिया गया नोबेल का, तो नोबेल कमेटी वालों ने आके 6 महीने बाद उनसे दरख्वास्त की कि जनाब आपने वो चेक कैश नहीं करवाया। तो उसने कहा यार जब वो मुझे मिला था तो मैंने किसी किताब में रख दिया और मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा। वाह वाह वाह। आइंस्टाइन जो चेक मिले थे ना, प्रोफेसर साहब को निकलते सन एक पेन मैन दे 2.5 लाख ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ। असल में आपको प्रेडिक्शन भी करते हैं। किसने कहा मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ? उसने मुझे प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे लगने शुरू हो गए, पता नहीं क्यों। प्रोफेसर साहब योर आईज इज वेरी ग्लेड टू मीट यू। अच्छा जी, थैंक यू। वो रोब किथे गया? क्या रोब? वो जरा बात, तुम एक हबीसुल खबासात हो, वो किधर गया सारा कुछ? उन्होंने जरा तारीफ की थी। अच्छा जी। तौबा तौबा। बंदा इन्हें पूछे भी हुण भी तेरा रोब किथे गया? बंदा तेन पूछे तू की कर रहे? ये वैसे क्या हरकत? लगता बदमाश की सालगिरह। कभी नजरात, आज के शो का वक्त हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।